ऑनरेबल जज ने पूरे तथ्यों को देखने के बाद जो साक्ष्य उनको मिले हुए थे उस साक्ष्य के आधार पर उन्हें आजीवन कारावास का सजा दिया गया। और आजीवन कारावास में कई बार कंपटीशन होता है रहने का जेल में, तो 14 साल के बाद वो छूट सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा दिया कि ये एक जुडिशियल सिस्टम पर अटैक है। आम जनता से भी बड़ा बात है कि उनका उसके बाद उनको सज़ा दिया गया कि वो जीवन भर टिल लास्ट ब्रेथ वो जेल में रहेंगे। यही 302 का है कि एक जुडिशियल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा आघात है और सिटिंग जज के साथ में घटना घटी और हत्या किया गया, यही सज़ा मिला है। और कोई मोटिव या इंसेंटिव सामने आया था क्या? एकदम क्लियर कट है कि जब आप ऐसा औजार का इस्तेमाल किया बहुत क्लेवरली चालाकी के साथ, जिसको हत्या करना रहता है तो लोग बहुत चालाकी से क्लेवरली दे ट्राई टू लेवल बेस्ट ये लोग एक्सीडेंट का रूप दे दें। लेकिन इसमें साबित हो गया कि इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, गाड़ी जो चला था, इसको टेम्पू जो चला था, जिस तरह से मारा, सीधा किया, फिर जाके छिपाया और जो टेम्पू को चोरी किया और चोरी करके उसको वीपन की तरह इस्तेमाल किया कि टेम्पू से ही मर्डर करना है। मतलब मोटिव में यही रहा कि जिस तरह से ऑटो चली है बस वही मोटिव। फैसला मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन एक न्यायिक पदाधिकारी की हत्या की गई है और ये न्यायपालिका पर जो है अटैक हुआ है, तो उन लोगों को कम से कम डेथ पनिशमेंट होना चाहिए। हमारा जो क्षतिपूर्ति होना था वो तो हो गया, हमारे भाई है वो वापस तो आएंगे नहीं, लेकिन कम से कम समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरह की कोई जो है हिम्मत नहीं करे, कोई इस तरह का जो है घटना नहीं करे। और दूसरी बात है कि इन्वेस्टिगेशन में जो मटेरियल आया उसके हिसाब से जजमेंट हुआ, उसके हिसाब से आजीवन कारावास हुआ है, मौत तक सही है अपनी जगह, लेकिन रीज़न नहीं पता चला क्यों चले गए, कौन है पीछे, रहस्य बना हुआ की जो जांच पड़ताल की थी उससे भी आप कहीं न कहीं असंतुष्ट नजर आए। असंतुष्टि की बात नहीं है, सीबीआई ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, जितना टेस्ट हो सकता था सब उन्होंने किया, मैं उससे असंतुष्टि जाहिर नहीं करूँगा, लेकिन उनको अंतिम श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब पीछे कौन है वो पता चले। अपना परिचय मैं विशाल आनंद हूँ, इनका छोटा भाई हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होना चाहिए था, जिसमें कि 302 पार्ट 2 में सज़ा होनी चाहिए, मैक्सिमम 10,000 होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें चलिए इंटेंशन मोटिव ये सारा कुछ को कोर्ट ने इग्नोर किया है, लेकिन नॉलेज को भी अगर मानते हैं कि चलिए इसे नॉलेज था, फिर वही मैं एक कनेक्शन जो है, जो मिसिंग कनेक्शन है कि वाई अ टेम्पो ड्राइवर विल किल सिटिंग जज। ऐसे संतुष्ट नहीं आपको? नहीं, ये निर्णय से मैं संतुष्ट हूँ। आगे कोर्ट में जाएंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, मैं हाई कोर्ट में लेके जाऊँगा। जुर्माना का क्या क्या लगा है? जुर्माना लगा है 302/34, मतलब समान आशय के साथ मर्डर करना, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है टिल एंड ऑफ लाइफ, मतलब इसमें कोई रिमिशन नहीं होगी। जैसे आमतौर पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में देखते हुए आप लोग के 14 साल या 20 साल के बाद रिमिशन हो जाती है, उसे माफ़ कर दिया जाता है। यहाँ पे माफ़ करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। इस कोर्ट ने ऐसा सेंटेंस किया है और 20,000 रुपीज़ फ़ाइन किया है। फ़ाइन की जो अमाउंट है, हाफ जो अमाउंट है वो विक्टिम की फैमिली को जाएगी, लेट जज साहब की फैमिली को जाएगी। और 201/34 में इसमें 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट किया है, 10,000 रुपीज़ फ़ाइन किया है। और डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन, अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन होता है तो 6 मंथ का एडिशनल इम्प्रिजनमेंट होगा। और दोनों जो सज़ा है वो कंकरेंटली चलेगी, दोनों एक साथ चलेगी।